है, लाइट की थोड़ा सा दिक्कत। ये देखो, बाप रे बाप, जेल है जैसा। छुपाई खेलते थे पहले बचपन में, और इतना जाने में डर लग रहा है यहाँ। बहुत ज्यादा बोरियत आ जाता है इधर जब गांव में आना है। तो कह रहे तो व्हाट्सएप पे भेज देना उनके नंबर पे। बोलिए दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओ, उसको तिवारी बोलते हैं। और ये छाजा होता था पुराने जमाने, तराजू तो होता नहीं था। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग हो? आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे प्यारे गांव से, ठीक है, और इन खूबसूरत वादियों से। तो आज मैं सोच रही हूँ, मैं आज आपको अपने गांव के पुराने मकान दिखाऊंगी कि यहाँ कैसे होते थे, कैसे यहाँ लोग रहते थे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और आगे देखें कि कैसे क्या होता था। तो सबसे पहले तो देखो आप, कितना सुंदर व्यू है हमारे गांव का। और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, तो ये हमारे गांव जाने का रास्ता है नीचे, ठीक है। तो मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। पहले मैं ऊपर तक गई थी, मुझे कुछ काम था, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो बीच बीच में जो भी गांव जाते जाते मेरे को जो भी चीज़ें दिखेंगी, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी धीरे धीरे, ठीक है। और उनके बारे में आपको बताती रहूँगी। हमारी जितनी भी यादें उनसे जुड़ी हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको उसमें दिखाती रहूँगी, ठीक है। और ये ना हमारा जो ये इतना दिख रहा है आपको, ये हमारे गांव का ना सबसे पुराना घर था, जहाँ मेरे दादाजी लोग रहते थे। तो इस वाले घर में बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, मतलब मेरे बूढ़े दादा परदादा पता नहीं कौन कौन। तो उस टाइम ना एक घर बहुत बड़ा हुआ करता था, इतना दादाजी ने मुझे बताया था। पर अब ये टूट गया है, क्योंकि सारी ज़मीन तो हमारी रोड में चली गई। तो बस फिर एक कमरा था यहाँ मेरी दादी लोगों का, सबसे छोटी वाली दादी लोगों का एक कमरा और एक नीचे, तो वो टूट गया है क्योंकि वो लोग यहाँ रहते नहीं हैं। तो फिर टूटना ही था, क्योंकि जब कोई रहता ही नहीं है तो मकान ऐसे टूट जाता है। और पुराने घरों की खास बात ये होती थी कि यहाँ ना खिड़की और दरवाजे होते थे जो बहुत छोटे छोटे होते थे। देख सकते हो आप कितने छोटे छोटा इनका साइज़ है। खैर अब तो ये पूरा ही टूट गया है। यहाँ देखो, जैसे इसकी खिड़की देखो कितनी छोटी है। और ये घर भी ना पहले मतलब 3 परिवारों का था, मतलब मेरी दादी कह रही थी, अब मुझे नहीं पता 3 परिवार किस हिसाब से थे वो, मतलब कि बुढ़े दादा लोग या फिर ऐसे। तो फिर उन सब से मेरे छोटे वाले दादाजी, मतलब जो मेरे अपने दादाजी के छोटे भाई हैं, उन्होंने ले लिया था तीनों परिवारों का घर। फिर ये पूरा मकान यहाँ से और यहाँ तक उन्हीं का है, पर अब कोई भी घर नहीं रहता। तो ये भी ऐसी खाली पड़ा हुआ है। कभी कभार आते हैं सब घर, जब कुछ कार्य होता है गाँव में या फिर कुछ चीज़ होती है, वरना ये ऐसे ही पड़ा रहता है। अब देखो कितना बड़ा घर लिया। और अब दादाजी अब सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा घर क्यों लिया। उस टाइम तो ले लिया, पर अब ना दादाजी सोचते हैं कि क्यों लिया, मतलब क्योंकि रहना होता नहीं है। उनकी बात भी सही है, जब घर में ही नहीं रहना तो बड़ा हो या छोटा हो तो उसका क्या फ़ायदा। क्योंकि जब आते भी हैं तो सब ऐसे ही आते हैं, एक दिन के लिए भी नहीं आते, कभी कभी दिन के लिए ही आते हैं या 1-2 रात के लिए। तो बस ऐसी है। फिर भी अब वो रिटायर हो गए हैं, पहले वो पटवारी थे, फिर भी वो आ जाते हैं। तो यहाँ देखो, इनके दरवाज़ों का साइज़ भी इतना छोटा था। और यहाँ चलने में भी खतरा है, क्योंकि देखो यहाँ ना नीचे देखो, ये देखो धंस रखा है। और ये इनकी कुठार है, देखो। हम इसके अंदर छुपाई खेलते थे पहले बचपन में, और इतना जाने में डर लग रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ जाऊंगी तो पता नहीं नीचे से अगर वो टूट रखा होगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। इसलिए देखो कितना सुंदर है ना। ये देखो कितने कलाकार थे पहले के लोग ना, पहले के मिस्त्री। ना मशीन होती थी ना कुछ होती थी, फिर वो हाथ से कितनी अच्छी कारीगरी करते थे। वहाँ देखो सामने वाला घर भी खंडर हो रखा है। अरे इसके साथ माया विमल के लिए जा रही हैं। अरे चाची है, इनके पास ना गांव का मिल्क डिपार्टमेंट होता है, सारे गांव को मिल्क यहीं से जाता है। सारे गांव के अध्यक्ष है। दूध की अध्यक्ष चाची है, तो चाची सारे गांव को दूध देती है।
दातड़ी लेके जाती लब है। और कुछ और जितना उतनी लंबी चाची और उतना लंबा देखो थमाला, तो ये इसको ना थमाला बोलते हैं। ये दातड़ी का बड़ा दादा होता है। हाँ। और इससे पेड़ के जो मतलब घास होती है, पेड़ में जो घास लगती है भिमल वगैरह वो काटी जाती है। ठीक है, देखो जरा चाची जा रहे। चाची जा रही है। हाँ, देखो लब कुछ ये होता है गांव का जीवन। लब कुछ तू देखना जरूर। लब्बू कुसु मतलब मेरी बहन है, चाची की बेटियां हैं। वो लोग देहरादून रहते हैं पढ़ाई के लिए। बड़ी वाली की तो शादी हो रखी है, छोटी वाली कोचिंग करती है वो, और उसकी बहन वहीं रहती है। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा चौक है ना। यहाँ पे ज़्यादातर गांव के सारे कार्य होते थे इसी में होते थे, इसी चौक में, मतलब शादियाँ वगैरह, क्योंकि बहुत बड़ा चौक है। पर अब सबके पास वेडिंग पॉइंट है, तो अब कुछ नहीं होता गांव में। बहुत कम चीज़ होती है गांव में, कुछ होगा तो ये मेरे चाचा जी हैं और ये दादी बैठ रही है यहाँ पे। को होलो नहीं, मैं सबको वीडियो बनाऊंगी। हाँ, वीडियो गाने अच्छा। और सुनाओ चाची, बढ़िया है। कैसा लग रहा है आपको गांव में? गांव में सुना साना सा लग रहा है, बस कोई है ही नहीं गाँव में। बोलो सबको घर आ जाओ। बहुत ज्यादा बोरियत आ जाता है इधर जब गांव में आना है, कोई है ही नहीं। ठंड हो जाओ देख। बढ़िया है मौसम, ठीक है। मौसम तो बढ़िया है। आधार कार्ड कल भीड़ वाला LIC का अपने चाहिए होगा काम पे। अतः कह रहे तो व्हाट्सएप पे भेज देना उनके नंबर पे। हाय खुशी, ये देखो भूत जैसी बन रही हो। हाय करो, हाय, नमस्ते करो सबको, प्रणाम करो सबको, प्रणाम बोलो सबको, मेरा प्रणाम सबको बोलो, सबको। ये कौन आपका फ्रेंड है? ये आपका फ्रेंड है? ये आपका फ्रेंड है? ये चिनकी आपकी फ्रेंड है? बोलिए दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड आपकी बेटी है ये? मुझको नहीं पता। बारे मुंह पे आ रखे लोग हैं कैसे सुधरी से बनी हुई है। अरे गांव में ऐसे होता है, हम भी ऐसे रहते थे ना। यही तो गांव की जिंदगी का मजा है ना। बस अब क्यूट लग रही। प्रमोशन करो इधर, बोला मेरा गाना आ रहा। मेरा जो गाना आएगा वो गाना जो है मुझे जीते होगा, और गाने की बोल होगी तेरा जोंगा छाल लंबा संग्राम बुढ़िया जी रमोचम। अच्छा गाना है वो। हाँ, भागीरथी स्टूडियो में आएगा। भागीरथी स्टूडियो से गाऊंगा उसे। संग्राम बढ़िया रंग तक। और अच्छा गाना है वो, नाचने लायक रहेगा, डीजे सॉन्ग। अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर करना, लाइक करना जो भी है। और ये भी एडवाइस करना चाची को कि चाची जी अपने स्टूडियो बनाए कि ना बनाए एक पर्सनल गाने के लिए। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो चाची जी एक अपना स्टूडियो बनाएंगे। गांव से बनेगा वो, और गांव के लोगों को भी क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। हाँ। और ये देहरादून से इसी चक्कर में आ रहे कि इधर गांव के हाल समाचार लेने के लिए तनुजा। और ठीक है, गांव का हाल तो ठीक है, लेकिन कोई इधर रहने के लिए तैयार नहीं है। क्या करें, अब ये गांव की थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बहुत दुख होता है हमें जब हम आते हैं। अच्छे मकान सबके खाली पड़ रखे हैं, किसके टूट, अच्छी खेती बाड़ी है। ठीक है, पर करने वाला चाहिए था, कोई करता तो है नहीं ना। लेकिन करने क्या, उन्होंने बच्चा वहीं है इसको अब बच्चों पढ़ाई। ये देखो कितना अच्छा व्यू है हमारे गांव से, पूरे पहाड़ दिखते हैं एक झलक में। मेरी बहन, छोटी बहन जो गांव में रहती है ना, यही है रौनक गांव की। अब बोल तो कुछ, सुना दे तो कुछ। पापा का है? अब पापा का नाम क्या है? नैतिला। पापा का नाम क्या है? अरे यहाँ देखते हैं, शर्माते नहीं है। देखो कैमरे पे देखो, फिर बोलो। बोल श्री जयप्रकाश नौटियाल। और खाना पीना तो दोस्तों मैं भी आ रही हूँ दूसरे वाले दादाजी के घर, और इनकी ना यहाँ पे देखो, ये चाचा जी ने बताया भी कि एक होली होती थी और यहाँ पे ना गणेश भगवान होते थे, यहाँ पे थे यहाँ पे। पर अभी ये ना
यहाँ से इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई होंगी जाने की, तो ये बंद हो गई है। और यहाँ से ना अंदर ही अंदर रास्ता था, तो ये इन्होंने ना पूरा चेंज किया ये। तो देखो इसमें कितने अच्छा डिज़ाइन बन रखा है। अब इन लोगों ने नीचे बना लिया घर, तो ये भी अब टूट गया है ये घर भी। तो मैं आपको और चीज़ें भी दिखाती हूँ। जो ये वाला घर है, ये बगल वाला उन्हीं के भाई है, और अंदर है पूरा कुठार। मैं कुठार दिखाती हूँ। जहाँ कुठार में क्या होता था कि जो भी अनाज होता था, तो कुठार में ना अनाज को स्टोर किया जाता था, तो उसमें अलग अलग क्या होते थे, खाँचे होते थे। उन खाँचों को बोला जाता है गांजा। ठीक है, तो चाची अभी दिखाएंगे आपको। चाची भी आ रही है आजकल, तो मैंने चाची को बोला कि मैं दिखाती हूँ अगर आप घर ही हो तो। पहले देखिए आप, कितना सुंदर डिज़ाइन है इन पे। इनको बोला जाता था खम्बा बोलते। मैं पूछती हूँ चाची। तो जो पहाड़ी घर होता है ना हमारी साइड, तो हमारे यहाँ क्या होता है, छानी छुनी नहीं होती है। ऊपर इंसान रहते हैं, नीचे उनके पशु रहते हैं। तो ये पशु को बांधने के लिए ये इनको बोलते हैं किला। और ये जो नीचे है, जो नीचे वाला बरामदा, इसको बोलते हैं चौक। और इस चौक में आप देख सकते हो कितने सारे पत्थर बिछा रखे हैं और कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो ये सब इंसान लेके आया है। मतलब उस टाइम कुछ ऐसी मशीन वगैरह नहीं होती थी, तो सब इंसान तोड़ता खुद ही लाता था। थोड़ा थोड़ा मदद खच्चर भी करते थे बीच बीच में। ठीक है, फिर मतलब ये सब इंसान ने बनाया पूरा घर। और ये देखो पूरी पठाली बिछा रखी है। ऐसे होते थे घर। और ये जंगले वंगले भी ना बाद में लगे हैं। पहले यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, तिवारी बोलते थे। तिवारी इसको ना, जहाँ पे बैठते इंसान, ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, जहाँ पे बैठने का होता है, जो उस खम्भे के अंदर दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको तिवारी बोलते हैं। और ये छाजा होता था जंगले के, थोड़ा सा उधर वाला एरिया वो छाजा होता था। तो देखो आप, ऐसे कुछ ऐसे होते थे मकान। अभी मैं दिखाऊंगी आपको पूरा मकान अंदर से कैसा है। देखो ये खम्भे, मतलब ये देवदार की लकड़ी है ना चाची, देवदार की लकड़ी है ना ये सारा काम देवदार की लकड़ी पे हो रखा है। देखो कितनी सुंदर डिजाइन है इसका पूरा। ये देखो, ये देखो। ये मेरे साथ ये छोटी आ रखी है। और ये है क्या, ये कुठार। इसके नीचे है गांजा। इसके नीचे गांजा है। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा। यहाँ अंधेरा अंधेरा भी रहता है। और इसमें एक भी कील नहीं होती ना लोहे की। ये पूरा लकड़ी का बना होता है पूरा। बाहर से दिखाती हूँ आपको। ये पूरा इसके अंदर होता था अनाज, पर अब लोगों की खेती नहीं है तो कुछ अनाज नहीं होता है ना चाची। ये अलमारी केवल गढ़वाली में क्या बोलते हैं, पठियान खोलने से। ये देखो, ये ऐसे होते थे। ये अलमारी होती थी लोगों की। और दरवाजे, खिड़की दरवाजे छोटे छोटे होते थे ताकि हवा कम घुसे अंदर, क्योंकि यहाँ ठंडा इलाका है, तो इसलिए हवा से बचने के लिए। फ्लैश जलाओ था। और यहाँ देखो, यहाँ पुराने पुराने बर्तन हैं। वो हमारा बंटा है। ठीक है, लोगों की गागर होती है, हमारे गांव में जहाँ तक बंटा यूज होता है। और ये परिसर तो खैर नए जमाने का है। बाकी ऐसा होता था ये अंदर से। और क्या देखे? वो दिखाना, वो साज दिखाना, वहाँ पे साज है। इसमें लोग तम्बाकू पीते थे, मतलब ये ऊपर लगता था उसके हुक्के के ऊपर। आपने देखा होगा, हुक्का बार वाले लोगों ने तो देखा होगा, पर पिछले जमाने वालों का ऐसा था। और ये देखती आज लगी तो नहीं। और ये परोठी है दही जमाने के लिए। ये लकड़ी की बनी होती है पूरी। देखो अंदर से, इसके अंदर क्या रख रखा आपने, बैल की घंटियाँ रख रखी है चाची ने इसके अंदर। लो आपका साज संभाल के रखो इन्हें, धरोहर। कितना सुंदर लग रहा। और ये ना पाथा है, ये मेजरमेंट के लिए होता था पुराने जमाने। तराजू तो होता नहीं था, तो लोग इसी से जैसे कुछ लेके जाते थे, दाल दूल खरीद के, तो यही होता था नापने के लिए कि इतने पाथे दाल। पाथे आपने सुना होगा गढ़वाली लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे आपके यहाँ दादी लोग। तो पाथा इसी को कहते हैं, ये होता है मेज़र करने के लिए। और एक पाथा 2 किलो का होता है ना चाची। चाची पूरे इंसान घुस रखा है एक, इतना बड़ा होता है ये। फ़ोन में तो नहीं आ रहा होगा उतना सही, पर हाँ इधर सो भी सकते हैं। मस्त है। खोल के दिखाना, खुल जाते हैं। तो यार लाइट की थोड़ा सा दिक्कत। ये देखो, बाप रे बाप, जेल है जैसा। भाई साहब, मतलब ऐसी चीजें हमें देखने को कभी नहीं मिलेंगी अब। इधर पहले क्या रहता था इन अनाज धान धून, और कभी खराब नहीं होता था। नहीं खराब नहीं होता था। लोग निकाल के आजकल ये खाली पड़ रखे हैं, बताओ। आजकल राशन मिल रही, बस कंट्रोल वाली है। और ये ना ओबरे हैं, यहाँ रहते थे पशु,
मतलब ऊपर इंसान रहते थे तो पशुओं के लिए ना गर्म होता था, काफ़ी अच्छा रहता था उनके लिए, तो पशुओं को नीचे रखते थे। क्योंकि हमारे साइड ना पशुपालन ज़्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, सबकी एक एक दो दो भैंस और एक जोड़ी बैल रहती थी। तो छाननी नहीं होती थी चाची हमारे यहाँ, पहले ज़माने की थी छाननी, अब नहीं होती ना, अब नहीं होती थी हमारे यहाँ छाननी, मतलब हम लोगों ने नहीं देखी अपने टाइम पे। तो जितने भी पशु होते थे हम ही लोगों के साथ रहते थे। जैसे कहीं कहीं नहीं रखते हैं ना अपने साथ पशु, जैसे मेरे मामा जी लोगों के है ना, वो चाहे वहाँ एक ही हो उनके लिए अलग बनाए रहता उन्होंने। यहाँ नहीं होता ऐसा, यहाँ अपने साथ ही नीचे रहते हैं पशु। यहाँ देखो मेरी चाची ने बकरी पकड़ी, बोल रही मेरे को दिखा वीडियो में, दिखा दिखा दिखा। तो देखो मेरी चाची को ध्यान से सब। इसकी तो आंखें भी नहीं दिख रही भाई इस बकरी की। चेन की है ना, चेन की, ये चेन की का मालिक है ये देख रहा, मुंह देख रहा कैसे बना रखा इसने। ओए 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 ओए, दूसरी चाची बिजी हो रही है भाई। चाची माँ हेलो करो, हेलो हेलो बकरी है, हेलो ये बकरी, हेलो। मुंह क्यों ऐसा? का नहीं ऐसा क्यों है गुस्से वाला मुंह इसका? और सब तो हंसते हैं इनके घर में। ये है बिच्छू घास, और आजकल सर्दियों में इसका ना वो भी बनाया जाता है साग, और बहुत अच्छा होता है। उसके साथ पालक, हाँ कंडाली भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? हाँ, और ये जब हाथ में लगती है ना तो दादी नानी सब याद आ जाती है। बचपन में हमारी मम्मी को इसी से डराती थी, और बहुत सारों की डराती होगी जिनका जीवन पहाड़ में बीता है, उनकी बहुत सारों की मम्मी इससे डराती होगी। तो यहाँ कपड़े डाल रखे लोगों ने सुखाने के लिए, तो गांव में ना ऐसे ही डालते हैं। और बस ये देखो, ये मेरे पीछे पीछे आ गई चेन की मतलब बकरी के बच्चे को हमारी साइड चेन की बोलते हैं। यहाँ देखो, देखो इसको, चेन की। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है इस चौक में। ये देखो, ये पूरे मतलब मैनुअली हुआ है सारा काम, इतने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं। ये हम फिर वहीं आ गए उन बुढ़ी जी लोगों के घर में। और यहाँ देखो इसका दरवाज़ा कितना छोटा है, पहले ये रास्ता होता था शायद, फिर यहाँ पे इन्होंने घर बना दिया। ये देखो कितना डिज़ाइन, अच्छे से डिज़ाइन बना रखा है इस घर के दरवाजे में। खट्टा मीठा फल, ज़्यादा मीठा भी थोड़ी होता। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े माल्टे लग रखे हैं। अच्छा जी इनका स्वाद चख रहे हैं, देख रहे हैं कैसा हो रहा है। ऑर्गेनिक बिना खाद की। मैं यही हूँ। पूरा विटामिन सी है फुल। ये देखो, कटकोड़ा मतलब वो होती है जो लकड़ी पे छेद करते हैं ना, वुड पीकर बोलते हैं जिसे। अखरोट भी खाती है वो। अच्छा, और ये अखरोट का पेड़ है, सूख रखा है अभी तो, अब फल नहीं है इसमें क्योंकि पतझड़ हो गया इसमें, पत्ते सारे झड़ गए इसके। और ये देखो ये खटाई, कितनी खटाई लग रखी है, और गांव में कोई खाने वाला है नहीं, सब बर्बाद हो रहा है। पहले गांव में पहले तो मिलती नहीं थी, और अब इतनी सारी हैं तो कोई खाने वाला ही नहीं है। नीचे ऐसे ही झड़ रहे, बर्बाद हो रहे हैं वो सब। अब इनका अचार बनेगा, अचार वाले ले जाएंगे अगर,
तो अचार बनाएंगे इसका, बस यही यूज़ हो सकता है इसका फिलहाल तो। कुछ नीचे मत गिरना। ये बीज है उसके, ये बारीक बारीक बीज है उसके, और बहुत अच्छी मौसमी है ये। खटाई तो इधर बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही। अब पहले लड़ाई होती है, पहले लड़ाई होती थी कभी, पहले चोर चोर के ले जाते। चोर चोर एक ये देखो मेरी दादी की बुराई कर रहे हैं, मेरी दादी को सुनाऊंगी। रियलिटी है, सच्चाई। ये देखो नारंगी लग रखी है। जामिर का है, जामिर पे लगा रखा है प्याज। वो तो देखो प्याज जो जिन पे अंकुर आए होंगे वही लगा रखे हैं, और ये मतलब जो होती है ना पौध से लगा रखे हैं। प्याज, पालक, पहाड़ी पालक लगा रखा है, और यहाँ पे है लहसुन। ठीक है, हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होता है, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा होता है, यानी नींबू हो गया और ये माल्टे वगैरह जिनमें विटामिन सी होता है ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि इनको पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि इसमें कांटे वगैरह होते हैं, तो ये अच्छे से हो जाते हैं। जैसे यहाँ एप्पल वगैरह नहीं होते उतने अच्छे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल नहीं है। और यहाँ देखो कद्दू भी लग रखे हैं, ये देखो, और ये देखो ये बीज के लिए रख रखा है, ये देखो इसको ना उसके लिए रख रखा है, ये उसकी बेल है। तो दोस्तों आज मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई अपने गांव की। होप आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपकी बहुत सारी यादें ताज़ा हुई होंगी, और मतलब बहुत कुछ देखने को मिला होगा, क्योंकि आज मैंने भी जो वो कुठार है ना, मैंने आज पहली बार देखा। मतलब मैंने जब मैं गांव में रहती थी, छोटी थी, तो मैं दादाजी के यहाँ बहुत बार गई हूँ, पर मैंने कभी वो अंदर से नहीं देखा था। तो आज मैंने पूरा अंदर से देखा, और मतलब यूट्यूब चैनल बनाने का या फिर ब्लॉग बनाने का ये तो फ़ायदा है कि हमें भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को, देखने को मिलती हैं, और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बस, और अगर आप उत्तराखंड से नहीं हो तो आपने हमारी संस्कृति देखी होगी कि कैसे हम लोग पहले रहते थे, जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, तभी भी हम अपना गांव में अपना जीवन कैसे बिताते थे। तो बस यहाँ इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी करना। आप जो आपको सबसे अच्छा पार्ट लगा उसको आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।